हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में कठिनाइयाँ सुख की सौगात कही जाती हैं। क्योंकि कठिनाइयों जब मानव जीवन में कठिनाइयाँ से आदमी अपने जीवन को अनेक प्रकार के विषमताओं की पहल करते हुए आगे बढ़ता है, तो वही एक न एक दिन हमारे जीवन में सुख की अनुभूति प्राप्त करने में कामयाबी हासिल करते हैं। यानी असफलता जिस प्रकार सफलता की कुंजी कही गई है, उसी प्रकार कठिनाइयाँ जो हैं वह सुख की सौगात है। तो पूरे संसार में यानी इस भवसागर संसार को एक भवसागर की संज्ञा से विभूषित किया गया है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है यानी संसार का सागर अर्थात उत्पत्ति। इस संसार में दोस्तों, इस सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जिस प्रकार सृष्टि का सृजन हमारे पुराणों में, साहित्य में, वेदों में अनेक प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश का कि उनकी जो भूमिका है, वो भूमिका उस भूमिका के अनुसार इस संसार का किस प्रकार सृजन किया गया, किस प्रकार इसका पालन किया गया और किस प्रकार इसको अंत करने की पृष्ठभूमि तैयार की गई। तो अर्थात इस प्रकार दोस्तों, जितने भी प्रकार के जड़ और चेतन जीव हैं, जड़ और चेतन अवस्था में जो भी प्राणी या वस्तुएं मौजूद हैं, विद्यमान हैं, उन सब का सृष्टि में किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता रहा है। तो जितने भी प्रकार के जड़ और चेतन हैं, सभी एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यानी जिस प्रकार रात दिन है वह एक दूसरे के पूरक हैं, सुख दुख एक दूसरे का प्रेरक है, अच्छाई बुराई एक दूसरे की प्रेरक है। तो इस प्रकार दोस्तों परिपूर्ण कार्यों को परिपूर्ण करने में मानव द्वारा सबसे मुख्य भूमिका मानव ही निभाता है। अर्थात परमात्मा द्वारा मानव को दिव्य ज्ञान, सोच, समझने की शक्ति है। अच्छाई बुराई सभी प्रकार के तथ्यों के से विभूषित मानव की संरचना परमात्मा ने द्वारा की गई है। इस भूमिका को अदा करने और सही मार्गदर्शन देने के लिए यानी साकार रूप में मनुष्य ही ऐसी शक्ति है जिन्हें एक और सभी सुखों को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। उसी के परिणाम स्वरूप उसी प्रकार उतनी ही मानसिक और शारीरिक मुसीबतों का भी सामना मानव को करना पड़ता है। यानी इन सब तथ्यों का एहसास उसे अपने जीवन में होता है।
तो जब हम दोस्तों यानी तभी कहा है, रहीम दास ने कहा है कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए हित अनित, या जगत में जान पलट सबको। यानी कठिनाइयों के जब स्वरूप में मानव उन कठिनाइयों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के अच्छाई और बुराई के भावों का संवेदनाओं का संचार होता है। और प्रायः दोस्तों ऐसा पाया गया है कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है होगा जिसे अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मुसीबतों का सामना करना पड़ा, न करना पड़ा। अर्थात जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना स्वाभाविक है, आवश्यक ही है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यह नितांत आवश्यक ही है कि जब तक दुख की अनुभूति जीवन में होती है, तो सुख के आनंद की परख करने की क्षमता हमारे अंतःकरण में पूर्णतया नहीं हो पाती है। तो सुख की अनुभूति तभी संभव होती है जब दुख का साथ जो है रहता है। तो सामान्यतः दोस्तों हम अपने जीवन में देखते हैं, विचारते हैं, दुख के समय हम वेदनाओं के जाल में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद्व हमारे अंतःकरण में, हमारे मस्तिष्क में आते हैं, और जो अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों से हमारे मन को कलुषित भी कर देते हैं, और उनसे किसी भी प्रकार के से बाहर निकलने के प्रयास हम निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक मानव करता रहता है। यद्यपि यह जीवन अत्यंत ही निराशाजनक होता है, लेकिन सही समय हमारे जीवन रूपी भविष्य, यानी हमारे जीवन रूपी भविष्य का, यानी जीवन रूपी भविष्य का मार्गदर्शन होने के साथ ही यह प्रगति का वास्तविक स्वरूप है। मानव जीवन की प्रगति और उसके ज्ञान अर्जित करने का सबसे स्वर्णिम अवसर होता है। और मनुष्य रूप में अवतरित होकर हर व्यक्तित्व के जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होना नितांत आवश्यक है। इस संसार में दोस्तों आज तक जितने भी शरीरधारी होते हुए हैं, जन्म लिया है, उन्हें केवल सुख ही सुख और दुख ही दुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात दोनों का समावेश जीवन में होना, यह यानी सृष्टि द्वारा रचित विधि विधानों के अनुसार जीवन का चक्र अविरल इस गति से चलता रहता है। तो जब हमारे अस्तित्व में यह बात घर कर जाएगी, तो निश्चित ही हमारे आत्मचिंतन में और हमारी उद्विग्नता का
कभी उदय नहीं होगा। अर्थात जो मानव इस रहस्य को अपने जीवन का आधार समझने लगेगा तो वास्तविक ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होकर महान व्यक्तित्व की कड़ी में या कहिए कि श्रेणी में आकर वह सामाजिक कल्याणकारी अभिव्यक्ति से सुसज्जित हो जाएगा। तो विज्ञान चाहे दोस्तों कुछ भी नया करने को सक्षम हो जाए, लेकिन सृष्टि का सृजन तो परमात्मा द्वारा ही किया गया था। इसे वैज्ञानिक भी नकार नहीं सकते हैं। परमात्मा या सृष्टि द्वारा निर्मित जो चीज़ हैं जन कल्याणकारी होंगी, वह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए के निमित्त नहीं होती है, बल्कि परमात्मा द्वारा निर्मित चीज़ में समूचे जनमानस की बराबर भागीदारी होती है। तो जिस प्रकार दोस्तों जैसे पशु पक्षियों से लेकर मानव मात्र में जो जन्मदात्री होती है उसका अपने बच्चे पर असाधारण प्रेम होता है। अर्थात यह भी ईश्वरीय वरदान है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार मंथन करें तो माँ के द्वारा उसे जब छोटा सा बच्चा होता है उसको माँ के द्वारा बड़ा करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कार्य पूरे करने पड़ते हैं और सुख दुख का एहसास करना पड़ता है, अनेक प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है जो बच्चे को अप्रिय भी लगते हैं। जैसे कि बालक के बीमार हो जाने पर उसे कड़वी और तीखी दवाओं का सेवन मजबूरन पिलाना ही पड़ता है, खिलाना ही पड़ता है, लेकिन वह उस समय उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यानी तात्कालिक यानी क्षणिक कष्ट को नज़रअंदाज कर उसके स्वस्थ होने की पूर्णतया कोशिश एक माँ को जिस प्रकार करना पड़ता है, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों सृष्टि के सृजनकर्ता परमात्मा का भी हमारे जीवन में अहम भूमिका जीव मात्र में के लिए अहम भूमिका होती है। मात्र गहन सोच विचार की आवश्यकता होती है। विचार की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप कठिनाइयाँ या विपत्तियाँ हमारे जीवन की परीक्षा के उपमान है। यानी हमारा जीवन अनेक परीक्षाओं के उतार चढ़ाव के परिवेश से आगे गुजरता है। जब परिणाम घोषित होते हैं तो वही हमारे धैर्य और सहनशीलता की सबसे बड़ी चुनौती का प्रसाद होता है, जिसे हम जो है अपने जीवन में उतारने में कामयाबी हासिल करते हैं।
तो दोस्तों, सदाचार अपनी और सच्ची मानवता से प्रेरित व्यक्तित्व से हमेशा परमात्मा का सदाचार, परमात्मा का वास होता है अगर हम सच्चे आचरण से अपने जीवन का निर्वहन करें। हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी रूप में परमात्मा का वास होता है, लेकिन दया, जैसे कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे गढ़ राम है दुनिया देखे नाई। यानी हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी रूप में परमात्मा का वास होता है, लेकिन दया दृष्टि बहुत आवश्यक है। तो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में और सनातन धर्म में शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार नारद जी को विष्णु भगवान ने यानी रूपवान बना दिया होता तो निश्चित ही स्वयंवर में उनका भी विवाह हो जाता, हो गया होता। लेकिन उनकी अच्छाई के लिए, उनके जीवन को देखते हुए, क्योंकि उन्हें वानर का रूप धारण कर कुछ समय के लिए उन्हें दुखी किया गया, परंतु उनको उनके भविष्य में होने वाले जो संकट से उनको उबारना, बचाने का प्रयास भगवान विष्णु ने किया। इसीलिए किसी भी प्रकार की विपत्तियों जो कुछ समय के लिए अगर होती है तो वे कभी भी अहित के लिए नहीं होती है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जान पर सब कोई। तो विपत्ति या कठिनाई से ही उनके द्वार खुलते हैं, उनके अंतःकरण की चेतनाएं खुलती हैं, जो हमारे जीवन मार्ग को प्रशस्त करने में, मार्गदर्शन करने में, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा निर्धारित करते हैं। तो हमें दोस्तों विपत्तियों के आघात लगने पर कभी भी अपने को विचलित नहीं करना चाहिए, अपने स्वरूप को बनाए रखना चाहिए। और विपत्ति हमारे विश्वास और कर्मों के फल हैं। ज्ञानी लोग जो शुद्धिजन होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रायोगिक करने के लिए यानी आमंत्रित करते हैं, अपने जीवन में उसका प्रायोगिक अध्ययन करते हैं और एक एक चुनौती के रूप में उसे स्वीकार करके उसे अपने जीवन के नवीन अनुभवों के रूप में अवतरित कर प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने का दमखम रखते हैं। तो इसी प्रकार त्रेता में भगवान रामचंद्र जी का जब अवतरण हुआ, उन्होंने राजपाट, अनेक प्रकार के सुख और महान प्रतापी राजा दशरथ जी के वहाँ जन्म लिया। लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उन्होंने किस प्रकार राजपाट होकर के 14 साल का वनवास लेकर के मानव चेतना को जगाने और धर्म की रक्षा करने और अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए अनेकों राक्षसों का वध कर और नीति मर्यादा और संस्कारों के सृजन के लिए मानव उत्थान के कार्यों को अवतरित करके एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए दुखी यानी वन की पीड़ाओं को सहते जो जीवन यापन करते हैं, उन तक भी पहुंचने का जो भाव
व्यक्त किए, वह भगवान रामचंद्र जी के चरित्र की सबसे बड़ी एक त्याग और पुरुषों में उत्तम पराकाष्ठा की द्योतक है। यद्यपि भगवान रामचंद्र के आगे अनेकों चुनौतियाँ थी, कठिनाइयाँ थी, संघर्ष थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसको दरकिनार रखा। तो चुनौतियों के रूप में उसे स्वीकार करके उससे अपने जीवन में नवीन अनुभवों के रूप में अवतरित कर प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की जो दमखम रखते हैं, इस प्रकार के वह प्रेरणा के स्रोत हैं। तो समय काल के अनुसार, यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार नीम का सेवन करने से कड़वाहट आ जाती है, जो विपत्ति की सूचक के रूप में हम उसका एहसास करते हैं, क्योंकि उससे हमें कष्ट होता है, लेकिन आने वाले जीवन में अनेकों बीमारियों के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों के रूप में वह प्रयोग की जाती है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो सभी प्राणियों के जीवन को स्वस्थ करने के लिए मददगार सिद्ध है, वही नीम जो है किस प्रकार प्राणियों की रक्षा करती है और औषधि के रूप में मानव को यानी अनेक बीमारियों से बचाने के लिए एक औषधि बन जाती है। इसी प्रकार विपत्ति भी कड़वी अवश्य लगती है, कठिन अवश्य लगती है, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं, जो इससे हमारा भविष्य होता है, वह सकारात्मक दिशा प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करती है। यानी नीम जैसी कड़वी चीज़ों में शरीर के ताप को भी सामान्य करने की क्षमता होती है, जिससे शरीर में निर्मलता आ जाती है और विपत्तियों में भी प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की जो क्षमता है वो विराजमान होती है। अतः कभी भी जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उसको भी कभी न कभी अच्छाई, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य छिपी रहती है। इसी पहचान को समझना हमारी सबसे बड़ी विजयश्री है। और प्रायः ऐसा जीवन में होता है कि दोस्तों, हमारी अनभिज्ञता या अज्ञानता के कारण हम कहीं वर्तमान को देखते हुए किसी भी परिणाम को नकारात्मकता की दृष्टि से जीवन में इस प्रकार का मन बना लेते हैं, लेकिन भविष्य के आगामी परिणाम सकारात्मकता तथा सफलता की दहलीज में पहुंचाने का कार्य अवश्य करती है। केवल संयम, धैर्य और साहस की आवश्यकता पर अपने जीवन को संयमित रहने की आवश्यकता है। तो कठिनाइयों, विपत्तियों से ही मानव मात्र के समस्त सुख और वैभव के सोपान
इसमें पूर्ण रूप से छिपे हुए हैं और आवश्यकता होती है हमारे चिंतन में धैर्य और समन्वयशीलता की, गंतव्य पथ का लगातार अनुसरण करने की, के लक्ष्यों को निर्धारित करना हमारी सबसे बड़ी वृत्ति है, सोच है, अभिव्यक्ति है। इन्हीं तथ्यों के परिणाम स्वरूप दोस्तों जीवन की जो सार्थकता को हम परिवर्तित करके हमें निर्धारित लक्ष्य की ऊंचाइयों की ओर अग्रसित करके संतुष्टि प्रदान कर भविष्य को संभालने की प्रेरणा से हम अभिभूत करने की अभिव्यक्ति अपने अंतःकरण में विराजमान करते हैं, इन भावों का सृजन करते हैं। इसलिए कहा है हौसले हमेशा बुलंद रखने की चाहत रखना सीखें। हौसले हमेशा बुलंद करने की चाहत रखना सीखें। दर्द में भी हिम्मत साहस के पैगाम पहनकर जीना सीखें। दर्द में भी हिम्मत साहस के पैगाम पहनकर जीना सीखें। कठिनाइयों की चोटों में भी विश्वास जगाना सीखें। कठिनाइयों की चोटों में भी विश्वास जगाना सीखें। हरदम निर्भीक होकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना सीखें। हरदम निर्भीक होकर हरदम निर्भीक होकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना सीखें। जहाँ भी रहें जिंदगी हंसते हंसते गुजारने की पहल करें। जहाँ भी रहें जिंदगी हंसते हंसते गुजारने की पहल करें। निज कर्म पथ पर चलते हुए कठिनाइयों को सहना सीखें। निज कर्म पथ पर चलते हुए कठिनाइयों से लड़ना सीखें। निश्चित है एक दिन किस्मत क्या दिखलाएगी। निश्चित है एक दिन किस्मत क्या दिखलाएगी। सबको अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों कठिनाइयों के स्वरूप में जीवन यापन करके अपने जीवन को लक्ष्यों और सफलता के पायदान पर पहुंचाने के लिए हमारे जीवन में कठिनाई हमारे लिए एक सबक बनती है, एक हमारे लिए एक प्रेरणा बनती है, हमारे जीवन का एक आधार रेखा बनती है, जिससे हम अगर एक बार कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं तो हम फिर किसी भी प्रकार के से अपने लक्ष्यों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कभी भी हमारा रास्ता अवरुद्ध नहीं हो सकता है। और हम हमेशा निरंतर इन अवधारणाओं को अपने अंतःकरण में विराजमान रखते हुए अपने मार्ग पर निरंतर मार्गदर्शित होते हैं। तो इसीलिए आज के प्रेरणादायक विषय में यानी कठिनाइयाँ सुख की सौगात के संबंध में मैंने अपने भाव प्रकट किए और वास्तव में यह सत्य है दोस्तों। और निजी जीवन में अगर हम इसको चरितार्थ करें और इसका वास्तविक एहसास करें और इसी प्रकार जीवन को जीना सीखें तो हम परिणामी अवसरों को हमेशा प्राप्त करने में कोई भी शक्ति हमको रोक नहीं सकती है। यही आज के प्रसंग का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ
कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो कठिनाइयों में जीना सीखें, यही हमारे उपमान हैं। आज के प्रसंग में सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।